हम लोग पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। तो युग्मक जनन दो प्रकार से होता है। मेल में शुक्राणु जनन होता है ना। शुक्राणु क्या है, एक युग्मक है। और फीमेल में क्या था, अंडाणु जनन था। तो हम लोगों ने शुक्राणु जनन को पढ़ लिया था, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब हम पढ़ेंगे oogenesis मतलब अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन क्या होता है? अंडाशय की जर्म शेल, ये जो हम लोग अंडाशय जो पढ़े थे, है ना, तो उसमें जो ये वाला जो जर्म सेल्स होता है, इसी की बात कर रहे हैं। तो अंडाशय की जर्म सेल में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो ओवा, है ना, बनने की क्रिया को oogenesis या अंडाणु जनन कहते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा था कि उसमें भी जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन, तो सेम oogenesis भी उसी प्रकार से होता है ना। तो अंडाशय की जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवा बनने की क्रिया को oogenesis अंडाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाती है। मतलब जब यदि फीमेल जैसे कि भ्रूण है ना, तो वो गर्भ में ही, जब माँ के गर्भ से ही यह क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है ना। यदि अगर गर्भ में फीमेल है तो गर्भ के अंदर ही अंडाणु जनन की क्रिया शुरू हो जाती है ना। मतलब पैदा होने से पहले ही जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है वो फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। तो यह क्रिया भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाती है और 40 से 45 वर्ष तक की उम्र तक चलती है ना। मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक अंडाणु जनन की क्रिया भी चलते रहती है। अब हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से ओवा का निर्माण होता है। तो सेम ऐसी ही डायग्राम हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस अंतर है। तो ये भी 3 फेस में होता है ना। तो सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन फेस, दूसरा होता है ग्रोथ फेस और तीसरा है मैचुरेशन फेस। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणन, है ना। मतलब जो एक सेल्स होंगे उसके कई गुणन होंगे, है ना। तो जैसे कि प्राइमरी जर्म सेल्स है, मतलब कि जो ये जर्म सेल्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होगा, विभाजन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2n अगर गुणसूत्र की संख्या यहाँ जितनी है उतनी यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा जितने भी सेल्स रहेंगे, है ना, उनमें क्या होगा, विभाजन की क्रिया होगी। हम सभी सेल्स को नहीं बता सकते, इसलिए हमने एक सेल्स का उदाहरण लिया है। ऐसी सभी सेल्स में होते हैं यहाँ तक की क्रिया। तो प्राइमरी जर्म सेल्स में समसूत्री विभाजन हुआ जिससे 2 सेल्स बने। अब इन 2 सेल से फिर इनका विभाजन हुआ तो 2 से कितने बन गए, 4 बन गए। तो यहाँ तक कि जो 4 सेल्स बनते हैं, है ना, उसको बोलते हैं oogonia। अब oogonia तक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज समाप्त हो जाता है। जैसे ही oogonia बन जाते हैं, है ना, ये सभी क्रिया यहीं पर हो रही है। तो जैसे ही oogonia बनता है उसके बाद इसमें ग्रोथ होता है ना। जैसे कि 4 सेल्स बने हैं तो उन चारों सेल्स में क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेस, है ना। मतलब ये आकार में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि करेंगे, विभाजन नहीं होगा। 4 हैं तो 4 ही रहेंगे, बस आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सेम था, वहाँ पर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी oocyte है। अब ग्रोथ फेस में क्या होगा, सिर्फ ग्रोथ होगा, है ना। इस फेस में जो oogonia रहते हैं वो साइज़ में क्या हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े होते हैं। अब ग्रोथ फेस के बाद क्या आता है, मैचुरेशन फेस आता है। तो मैचुरेशन फेस में क्या होता है, यह अवस्था जो होती है मैचुरेशन फेस, है ना, यहाँ तक क्या होता है, भ्रूण में ही होता है। मतलब गर्भ के अंदर ही यहाँ तक की क्रिया हो जाती है। फिर जैसे ही जब बेबी क्या होते हैं,
बर्थ करते हैं, है ना, मतलब जन्म लेने के बाद फिर 11 से 13 वर्ष के बीच में, है ना, ये मैचुरेशन फेज शुरू हो जाता है। तो यह अवस्था फीमेल में 11 से 13 वर्ष की उम्र से लगभग 40 से 45 वर्ष तक होता है मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज कब से स्टार्ट होता है? 11 से 13 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। बाकी जो भ्रूणीय अवस्था में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ग्रोथ हो जाता है। फिर जब 11 या 13 वर्ष के होते हैं तब उनमें मैचुरेशन फेज शुरू होता है और 45 वर्ष तक की उम्र तक चलती रहती है। इस फेज में प्राइमरी oocyte में जो ये प्राइमरी oocyte बना रहता है उसमें 2 बार विभाजन की क्रिया होती है और मैच्योर ओवा में फिर चेंज हो जाते हैं। मतलब इनमें 2 बार विभाजन होता है, एक बार यहाँ विभाजन हुआ फिर एक बार इधर विभाजन होता है, तो फिर मैच्योर ओवा का निर्माण हो जाता है। इस विभाजन के दौरान क्या होते हैं, जब प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मैचुरेशन होगा, मतलब वो परिपक्व होंगे। तो परिपक्व होने के दौरान उनमें असमान विभाजन होता है। असमान कहने का अर्थ है कि देखिए एक सेल बड़ा है और एक सेल क्या है, छोटा है ना। तो जो बड़ी वाली सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और जो छोटा वाला सेल्स बनता है उसको बोलते हैं पोलर बॉडी, है ना। तो ये होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या करते हैं, जब ये सेल्स विभाजन की क्रिया होती है तो जो बड़ी वाली सेल्स बनते हैं वो ओवा का निर्माण करते हैं और जो ये छोटी सेल्स बनते हैं जिसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं वो कुछ समय के पश्चात विलुप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये इसीलिए बनते हैं ताकि ये इस ओवा के साथ ही वो चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, वो ओवा के साथ अटैच होता है और ओवा का पोषण में ये मदद करता है। तो पोलर बॉडी का काम क्या होता है, क्योंकि ये तो विलुप्त हो जाते हैं तो ये विभाजन होते ही क्यों हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि ये ओवा का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो जब फर्स्ट विभाजन होता है तो एक जो छोटा सेल बनता है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। जैसे ही फर्स्ट पोलर बॉडी निर्माण हो जाता है तो वो इसके साथ अटैच होते हैं और पोषण में मदद करते हैं। उसके बाद फिर से ये जो सेकेंडरी oocytes होता है उसमें फिर से विभाजन होता है, मतलब दूसरा विभाजन होगा। तो ये जो दूसरा विभाजन होता है वह कब होता है, ये वाला जो प्रोसेस है वह ओवल्यूशन के बाद होता है ना। जब ये अंडाशय में यहाँ से जब एग क्या होते हैं, बाहर आते हैं, है ना। और एग बाहर आने के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं, अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में जाते समय ये वाला जो विभाजन है वो होता है। तो सेकेंडरी oocyte का जो डिवीज़न है वो कब होता है, इवोल्यूशन के बाद होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस अंडोत्सर्ग के बाद होता है। मतलब जब जो अंडाशय है उससे एग बाहर आने के बाद ये वाली डिवीज़न शुरू होती है। तो इसमें भी फिर से क्या होगा, 2 असमान सेल्स बनते हैं जिसमें से एक क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाता है और एक जो बनेगा वो मैच्योर ओवा में फिर क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो 2 बार विभाजन होता है जिससे मैच्योर ओवा का निर्माण होता है और इसमें भी दूसरा फिर पोलर बॉडी बनता है जो इसका पोषण करता है। और धीरे धीरे फिर ये जो पोलर बॉडी होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। और जो ये सेकेंडरी जो ये वाला जो डिवीज़न होता है ना, वो कब होता है, जब एग क्या होंगे अंडाशय से जब वो बाहर आ जाते हैं, है ना। और अंडाशय से बाहर आने के बाद जो ये एग होता है वो कहाँ जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है और फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहीं पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया के पहले ही ये वाला जो विभाजन है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या था, कैसे अंडाणु जनन की क्रिया होती है।